क्या आप भी Samsung S23, S24 या फिर S25 यूज कर रहे हो और आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है One UI 8 आने के बाद से, जैसे कि आपने फ़ोन चार्ज में लगाया हो तब फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, या फिर आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो 10 से 15 मिनट तब भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैंने इसमें ज़बरदस्त स्टेप बताए हुए हैं। अगर ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आपका जो हीटिंग कंडीशन है वो सॉल्व होगा, साथ में आपके बैटरी बैकअप भी इंप्रूव होगा। मैं इस वीडियो में आपको 8 से 10 सेटिंग बताने वाला हूँ। ये सेटिंग करने के बाद से आपको तुरंत ही फील हो जाएगा कि मेरा फोन कम हीट हो रहा है और बैटरी भी कम ड्रेन कर रहा है। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, सारे सेटिंग करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, फोन से वीडियो को एडिट करते हो, तो हमेशा कवर निकाल लिया करो फोन से, तभी वीडियो एडिट करो। एंड जो दूसरा चीज़ है भाई, गेमिंग। अगर आप गेमिंग करते हो चार्ज में डाल के फ़ोन मत किया करो भाई, इससे बैटरी हेल्थ उतना ही तेज़ी से गिरता है जितना तेज़ी से आपका बैंक बैलेंस। सबसे पहला सेटिंग, सिंपली आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद से ऊपर राइट कॉर्नर में आपको प्रोफाइल फोटो दिखेगा, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद से नीचे में सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करके फिर नेटवर्क प्रेफरेंसेस दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद से आपको ऑटो अपडेट ऐप और ऑटो प्ले वीडियोस, ये दोनों ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना है। डाउन करने के बाद से वहाँ पे आपको ब्लूटूथ, लोकेशन और वाईफाई इसे हमेशा ऑफ रखना है, और जब आपको नीड होना तभी आप इसे ऑन कीजिए। मैं आपको इंटरनेट डेटा ऑफ रखने का सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ट्रेवलिंग में हो तब आप इंटरनेट डेटा ऑफ रखो। उस टाइम पे क्या होता है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा सर्च करता है, बेसिकली 4G 5G में स्विच करता है, तो बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो सकता है। नेक्स्ट, सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद से कनेक्शन में चले जाइए। कनेक्शन में जाने के बाद से सबसे पहले आपको NFC को ऑफ कर देना है। NFC ऑफ करने के बाद से नीचे में यहाँ पे मोर कनेक्शन सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें चले जाना है। और सबसे पहले आपको नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग दिखेगा, उसे ऑफ कर देना है। फिर प्रिंटिंग में जाके डिफॉल्ट प्रिंटिंग सर्विस ऑन होगा, उसको ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग के मेन पेज पे आ जाना है। मेन पेज पे आने के बाद से यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें चले जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि म्यूजिक शेयर, कंटिन्यू ऑन अदर डिवाइसेस, कैमरा शेयर, स्टोरेज शेयर, ये सभी ऑप्शन को आपको सिंपली ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको वापस मेन सेटिंग पेज पे आना है। मेन सेटिंग पेज पे आने के बाद से स्क्रॉल डाउन करके लोकेशन वाले सेटिंग में चले जाना है। लोकेशन में जाने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखेगा लोकेशन सर्विसेज, इसमें चले जाना है। जाने के बाद से यहाँ पे वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग 2 ऑप्शन दिखेगा, दोनों ही ऑन होगा या फिर एक तो ऑन होगा ही, उन दोनों को ऑफ कर देना है। ये दोनों भाई मिलके दिन भर सर्विसेज को स्कैन करते रहते हैं और भाई इससे फ़ोन हीट होता है, और हीट होने की वजह से बैटरी भी ड्रेन करता है। इसे जरूर से ऑफ रखिएगा। अब अगले सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले अपने फ़ोन में जितने ब्लोटवेयर है आप उसे अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जो ब्लोटवेयर होते हैं ना भाई, ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और आप इसे यूज़ भी नहीं करते, तो फिर रखना ही क्यों है। आप सिंपली इसे डिलीट कर दो। ये सेटिंग करने के बाद से आपको ऑटो सॉफ्टवेयर अपडेट को ऑफ करना है। इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद से स्क्रॉल डाउन कीजिए और सॉफ्टवेयर अपडेट पे चले जाइए। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद से ऑटो डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, बस आपको यहाँ पे नेबर पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपके फ़ोन में जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है आप तुरंत मत भागो उसे अपडेट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो सॉफ्टवेयर अपडेट स्टेबल ना हो, बहुत सारे बग आ जाए फ़ोन में, फ़ोन हीट होना शुरू हो जाए, फिर ग्रीन लाइन ही आ जाए। इसलिए थोड़ा वेट करो, 1-2 रिव्यू देखो सॉफ्टवेयर अपडेट का, उसके बाद ही अपडेट किया करो फ़ोन को। नेक्स्ट सेटिंग ब्राइटनेस को लेकर है। आप हमेशा मैनुअली ब्राइटनेस को एडजस्ट करो। ऑटो ब्राइटनेस में क्या होता है कि सेंसर हमेशा वर्किंग में रहता है, जिसकी वजह से हीटिंग मिल सकता है और बैटरी ड्रेन भी देखने मिल सकता है। और ट्राई कीजिए आप कम से कम ब्राइटनेस पे अपना काम निकाल लें। तो अब लास्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो ट्रिक है ये फ़ोन को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, बग फ्री रखता है और हीटिंग कंडीशन से भी बचाता है। जब आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आए तब आप सिंपली एक काम करना है, कैशे को क्लियर कर लेना और जो ग्राफिक्स है उसको इरेज कर लेना। इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद से आपको एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आपके पास पेन ड्राइव है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है जिसकी हेल्प से मैं ये प्रोसेस करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको चार्जिंग केबल से दोनों फ़ोन को कनेक्ट कर देना है, और जब आपका फ़ोन चार्ज शो करने लगे तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, तब तक जब तक ये सारे ऑप्शंस आपको दिखना जाए। अब आपको अपने फ़ोन से केबल निकाल लेना है। केबल निकालने के बाद से क्लियर कैशे पार्टीशन दिखेगा, उस पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद से यस का ऑप्शन आएगा, उसे चूज कर लेना है। फिर इसके बाद से आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद से रन ग्राफिक्स का ऑप्शन दिखेगा, उसे चूज करना है। और ये चूज करने के बाद से आपका फ़ोन एटलीस्ट 15 से 20 सेकेंड लेगा सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक करने के लिए। इसके बाद आपको फ़ोन को सिंपली रिस्टार्ट कर लेना है, और बस यहीं पे ये सारा प्रोसेस खत्म होता है। तो बस भाई यही सारे सेटिंग है। ये सारे सेटिंग को आप फॉलो कर लो, 100% हीटिंग इशू कम देखने मिलेगा, साथ ही बैटरी बैकअप भी इंप्रूव होगा। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।